Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the following is called inspiratory muscles in mammals? तो हम यहाँ बात कर रहे हैं inspiratory muscles in mammals में. तो यहाँ पे पहली ऑप्शन आ गई रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, या सी ऑप्शन में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, या डी में आपका प्लूरल मसल्स हैं. तो बात करेंगे इन चारों में से कौन सी मसल्स हैं जो इंस्पायरेशन मसल्स में मसल्स प्रेजेंट होती हैं मैमल्स के अंदर. बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ बात कर रहे हैं इंस्पायरेटरी मसल्स की. इंस्पायरेटरी मसल्स. अब इंस्पायरेटरी मसल्स का क्या मतलब हुआ कि जो मसल्स आपकी इंस्पायरेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की बात हो रही है. यहाँ पे हम बात कर रही हैं कि हमारा जब ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, यहाँ पे बात हो रही है ब्रीदिंग के प्रोसेस की. ब्रीदिंग प्रोसेस की बात होती है, प्रोसेस की बात हो रही है जहाँ पे इनहेलेशन हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है, एक्सेलेशन हो रहा है. ब्रीदिंग आपकी दो प्रोसेस से बनती है. इनमें इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन में हम क्या करते हैं ऑक्सीजन की इनटेक होती है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आएगा ऑक्सीजन. और एक्सेलेशन में बात हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका, ऑक्सीजन आपका अंदर आता है लंग्स में, और एक्सेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाता है, तो यहाँ पे लंग्स के अंदर जाएगा. तो यहाँ पे इस प्रोसेस में बात हो रही है कि जब आपका ऑक्सीजन अंदर आता है तब आपकी कौन कौन सी मसल्स यूज होती हैं. तब हमारी जो मसल्स जो इन्वॉल्व होती हैं, मसल्स इन्वॉल्व इन इंस्पायरेशन, मसल्स इन्वॉल्व इन इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में जब ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर को आने को होती है तो क्या क्या उसमें चेंजेस आती हैं. आपका डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसमें जो मसल्स हैं आपकी, जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं ये आपकी क्या करती हैं, मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट. ये आपकी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपका क्या करते हैं, आपका जो डायाफ्राम है वो भी आपका वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा साथ में ही, और थोड़ा सा आपका क्या करेगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, ताकि आपका जो वॉल्यूम वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाए और आपका ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर आ जाए. तो जो मसल्स जो इन्वॉल्व होती हैं इंस्पायरेशन में वो आपकी आती हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. और अगर हम बात करते हैं एक्सेलेशन की, तो एक्सेलेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल यूज होती हैं. एक्सेलेशन की बात करें, एक्सेलेशन की बात करते हैं तो एक्सेलेशन में आपकी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल यूज हो रही है. इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो यूज हो रही है. तो ये सारी क्या है, ये आपकी प्लूरल मसल मतलब लंग्स की मसल्स की बात हो रही है यहाँ पे. प्लूरल मतलब का क्या होता है, प्लूरल का क्या मतलब है, प्लूरल मसल्स का मतलब है लंग्स की मसल्स. प्लूरल मसल मतलब लंग्स के बारे में बात हो रही है, तो लंग्स मसल्स होगी इसमें. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डायाफ्राम है, डायाफ्राम में भी आपकी डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इंस्पायरेटरी मसल्स की. तो हमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन मिल गया है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, जो कि इंस्पायरेटरी मसल्स है, और वो आपका ब्रीद इन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. तो बाकी सारे जो ऑप्शन है हमारे वो आपका ये आपका एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन में काम आती है, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, प्लूरल मसल्स का ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं करेक्ट ऑप्शन की. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा रिगार्डिंग टू द इंस्पायरेटरी मसल इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.